बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 का मिशन कलंदर एजाज़ का दिफा कर रही है और आखिरी 4 सालों में 3 बार चैम्पियन बनी है ये टीम। और इस बार ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो शुरुआत तो कलंदर ने पहले मैच में 69 रन से पहली बार खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त देकर की। अलबत्ता उसके बाद लाहौर कलंदर कुछ उलझनों का शिकार रही, कुछ बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा, कुछ कलंदर ने जुर्माने किए, लेकिन कलंदर इस टूर्नामेंट में अब भी एक मजबूत मुतवाज़िन टीम के तौर पर नज़र आ रही है, जिसके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि एजाज़ का दिफा इस टीम के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मिशन 2026 लाहौर कलंदर की तैयारियों के हवाले से मेरा ख्याल है कि टीम के ओनर, मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और कोच समीन राणा से बेहतर कोई जानता नहीं है। बहुत काम, रिलैक्स। समीन राणा साहब, कॉफ़ी पी रहे हैं आप और 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया आपने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर और आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। ऑब्वियसली जब कोई गलती होती है तो उसको आप थोड़ा सा एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को एक मैसेज भी चला जाए, और सिर्फ इस टीम के लिए नहीं, बाकी टीमों के लिए भी। तो मैं समझता हूँ इसको बड़ी पॉजिटिव स्पिरिट में शाहीन ने भी लिया, हम लोगों ने भी लिया, और ठीक है, गलतियाँ होती हैं और गलतियों की सज़ा मिलती है, वो हुई, और उस पर सब क्लियर है। ज़िंदगी में कहते हैं कुछ ऐसे घूंट होते हैं जो कड़वे घूंट होते हैं, तो ये फैसला करते वक्त ऐसा ही घूंट पिया आपने? ऑब्वियसली आपको पता है, सबको पता है, शाहीन इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली और वेरी क्लोज टू मी एज वेल। और सब हम मेरे नहीं, पूरी टीम की वो एक तरह से कह लें कि जान है, लाहौर कलंदर की जान है वो। तो उनको जुर्माना करना एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि कोई ऐसा तासुर ना जाए कि हमने कहीं, या शाहीन के दिल में कहीं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, शाहीन ने कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की या जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके जितने भी लोग हैं, उनके साथ तो उसकी बहुत मोहब्बत और प्यार है। बल्कि जब नीचे वो गया सिकंदर के मेहमानों के लिए, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले तो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, और शाहीन ने जब रिक्वेस्ट की कि यार इनको आने दें, तो वो ख़ुद छोड़ने के लिए कमरे तक आए। लेकिन बहरहाल SOP ये था कि नहीं आ सकते थे, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो ये भी सुना है कि शाहीन को 1 मिलियन का जुर्माना करने के बाद जो टीम के ओनर हैं आतिफ राना और समीन राना के दरमियान इस बात पर लड़ाई हो रही थी कि वो कह रहे थे यार मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे, वो कह रहे थे मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे, और शाहीन ने सुना है कि चेक दे दिया ये मेरी तरफ से। वो शाहीन को मैंने आपको कहा है, वो पार्ट ऑफ द फैमिली है, तो अकाउंट तो एक ही है सर। वो शाहीन का हो, मेरा हो, आतिफ का, एक ही अकाउंट है सर। अच्छा जी, हमारे साथ फ्रेम में पाकिस्तान का एक और नौजवान फास्ट बॉलर हुनैद शाह मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि मैं हुनैद से बात करूं, आपकी लाइनअप में मुस्तफ़िज़ुर रहमान, हारिस, शाहीन आफरीदी, तो फिर हुनैद को लेने की क्या वजह है? उबैद जो है ना, देखिए हमारे लिए मैंने पहले भी कहा था, और ये नहीं कि अभी इनकी परफॉर्मेंसेस हैं तो मैंने कहा था, मैंने जब ऑक्शन किया था तो ऑक्शन के फ़ौरन बाद भी कहा था, मेरी ये वाली जो पिक थी या ऑक्शन थी, मेरे दिल के बहुत करीब है। उबैद को पिछले साल भी जब हम नोटिस कर रहे थे, ऑब्वियसली अब जब अपोजिशन टीमों को प्लान करते हैं तो उबैद वाज अ थ्रेट फॉर अस। जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की मिचेल के ख़िलाफ़, सैम बिलिंग के ख़िलाफ़, हमारी मेन बैटिंग लाइन के ख़िलाफ़, और माशाल्लाह इसको बैट को देख के मुझे नेट्स में इतनी खुशी हुई। एक तो हमारा आइडिया था कि ये इतने अच्छे हैं, लेकिन बहैसियत इंसान मैं समझता हूँ कि ये मेरी कोई खुशकिस्मती है जो मुझे इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं। सबसे पहले तो उबैद भाई, बहुत बहुत माजरत, मैंने आपको हुनैद कह दिया। नसीम शाह के 2 भाई, उबैद शाह, हुनैद शाह, और तीसरे भाई का क्या नाम है? हुनैन शाह, उबैद शाह और नसीम शाह। अच्छा, तो ये बताइए कि कलंदर फैमिली का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो पहले भी 2 फ्रेंचाइज से खेला हूँ, लेकिन यहाँ पे आके ऐसे फील कर रहा हूँ कि मतलब एज अ फैमिली सारे ऐसे कि ये नहीं फील कर रहे कि हम प्लेयर हैं, हम ऐसे लग रहे हैं कि हम भाई हैं एक दूसरे के। तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे। ये महसूस नहीं होता कि आप परफॉर्मेंस करो ना करो, सारे एक जैसे होते हैं। ये समीन भाई की वजह से तो नहीं कह रहे? समीन भाई खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, इसके वजह से नहीं। वैसे पीछे मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ तो बातें होती है, तो इस तरह मैं उनको बोलता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि शाहीन आफरीदी के साथ नया बॉल करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? जी बिल्कुल, पहले तो यकीन नहीं था कि मतलब ऐसे एक टीम में आपके पास इस तरह की बॉलिंग लाइनअप हो और उसमें आपको मौका मिलता है।
तो एक सरप्राइज़ था। और फिर शाहीन भाई के साथ जिस तरह बॉलिंग करता हूँ और शाहीन भाई जो भी उसको कहते हो कि मैंने ये बॉल करनी है, तो ऊपर से ये नहीं कहते कि नहीं आपने ये नहीं करना, तो सपोर्ट करता है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है कि हारिस भाई और शाहीन भाई और मुस्तफ़िज़ुर-रहमान भाई इस लाइन अप के साथ मैं बॉलिंग करता हूँ और पूरा ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा समीन राणा साहब, जो भी कलंदर में आता है वो कहता है कि बस मैं कलंदर की फैमिली का हिस्सा हूँ। और उस दिन मैं फ़खर से भी बात कर रहा था, वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे बच्चे कह रहे थे कि आपको नहीं लिया ना इन्होंने, तो अगर ले लें आगे तो ठीक है, वरना आपने खेलना नहीं है। ये क्या है कलंदर का? अभी अब तक आपने उबैद को क्या गिफ्ट दिया, ये बता दें सही सही। उबैद मेरा गिफ्ट है। मैंने उबैद को क्या गिफ्ट देना है? लेकिन बात यह है कि सॉरी, बात यह है कि जो कलंदर के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि अपने प्लेयर्स को वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। और हमारे ख्याल में इंसान उसी वक्त बेस्ट परफॉर्मेंस करता है जब वो मेंटली रिलैक्स होता है। इन बच्चों को ऑब्वियसली क्रिकेट एक प्रेशर वाला गेम है, आपको मेरे से बहुत ज़्यादा पता है। उसमें आप हर वक्त कंटिन्यूसली स्कैनर के अंडर होते हैं। एंड द लास्ट थिंग यू वांट इज़ कि जब आप मैच खेल के आएँ, चाहे जीतें चाहे हारें, आपको मैनेजमेंट की तरफ से, आपको अपने कोचेस की तरफ से या ओनर्स की तरफ से ये प्रेशर हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। देखें, क्रिकेट हम सब खेलते हैं शौक़ की खातिर। अभी तो ये माशाल्लाह प्रोफेशनल हो गए, इसके पैसे आ गए, लीगें आ गई, इससे कैरियर बन गए। बट इफ़ यू गो बैक, जब उबैद ने क्रिकेट शुरू की होगी तो इसलिए थोड़ी की थी कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं इतना बड़ा बॉलर बनूंगा। उसने की थी, उसको शौक़ था। वो शौक़ जो है ना, हम वही जगाते हैं और हम अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनके फेलियर्स जो हैं वो भी हमारे हैं, सिर्फ सक्सेस में वो हमारे नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग आए या भाई बहुत सारे चले गए, लेकिन लाहौर कलंदर की खुशकिस्मती रही कि उसको हीरे मिलते रहे। और इस दफ़ा मुझे जो 2 हीरे मिले हैं, 2 नहीं बल्कि 3-4 मिले हैं, लेकिन 2 जो मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ जिनसे, एक तो उबैद है और एक हसीबुल्ला, जिनकी मैं समझता हूँ कि जब ये फ्रेंचाइज़ में नहीं थे मैं जानता नहीं था इनको, लेकिन इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है ना, एज ए पर्सन, एज ए इंसान, ये बहुत अच्छे हैं। और क्रिकेट में इनसे परफॉर्मेंसेस होंगी, किसी दिन होगी, किसी दिन नहीं होगी, लेकिन मेरा ये काम है कि ये कलंदर फैमिली का हिस्सा है। इनका अच्छा भी हमारा, इनका बुरा भी हमारा। अच्छा, आप ये गरम गरम कॉफ़ी पी लें, क्योंकि अब जो अगले 2 सवाल हैं ना आपसे, वो ज़रा हॉट किस्म के सवालात हैं, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या हुआ कलंदर को, कुछ कंट्रोवर्सी के साथ टूर्नामेंट शुरू हुआ। मैं इतनी देर में ज़रा उबैद से कुछ और पूछ लेता हूँ। उबैद, कराची का मैच, लो स्कोरिंग मैच, तो वहाँ पर आपने जो है जिस अंदाज में बॉलिंग की, क्या डिस्कस कर रहे थे आप लोग जब अंदर जा रहे थे एक लो टोटल को डिफेंड करने के लिए? देखिए, स्टार्ट में शाहीन भाई ने बताया कि 130 स्कोर है, लेकिन आपने ये नहीं समझना, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉलिंग लाइनअप है और जिस तरह हम लोग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको डिपेंड कर सकते हैं। 110 स्कोर अपने साथ टारगेट रखने, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बॉलिंग हुई तो इसको मैच आखिरी ओवर तक जो मैच जाते हैं तो मेरे ख्याल से उसको हार नहीं कहते। तो हमारे लिए एक जीत था, और समीन भाई ने भी यही बताया कि आप लोग जीते हमारी तरफ से, तो एक अच्छा फाइट हुआ और एंजॉय किया। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप मुल्तान और इस्लामाबाद से खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। इस बार ये जो आप नया बॉल कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप पूरा अपना 100% देते थे। यहाँ पर अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि स्कैनर में है आप और लोग आपको देख रहे हैं कि यार इस बच्चे में दम है, तो क्या सोचा है अपने बारे में? शाहीन आफरीदी के साथ नया बॉल शेयर कर रहे हैं, और एक से बढ़कर एक मुकाबला, एक तरफ हारिस है, एक तरफ मुस्तफ़िज़ुर-रहमान है, एक तरफ आपके कप्तान हैं। आप भी हमें पीछे नज़र नहीं आ रहे कहीं? जी बिल्कुल, स्टार्ट में जैसे मैं आया तो जिस तरह कॉन्फिडेंस में मुझे मिला है इस फ्रेंचाइज से, समीन मैंने स्पेशली उसने मुझे कहा कि आपने कोई प्रेशर नहीं लेना, और ये इस तरह है कि इस गेम को एंजॉय करना है, और जब तक आप गेम को एंजॉय करोगे तो आप अच्छा खेलोगे। तो सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा। और दूसरा ये कि नया बॉल हमेशा मुझे जब भी मौका मिलता है, चाहे वो नया बॉल हो पुराना, मैंने ये नहीं कहा कभी कि मैंने सिर्फ नया बॉल करना है या डेथ ओवर में बॉलिंग करनी है। जहाँ पे मुझे मौका मिलते हैं और मैं उसके लिए तैयार होता हूँ और बॉलिंग को एंजॉय करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के ओनर, कोच, टीम डायरेक्टर समीन राना और फास्ट बॉलर उबैद शाह। गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद।
जी, ज़मीन राणा साहब, बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त दी और लगा कि टीम जो है वो सारे बॉक्सेस टिक करके आई है और लोग भी बात कर रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इन्होंने जो अपनी एक एसोसिएशन है उसको नहीं तोड़ा, और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि यार देखो ये होती है टीम, वॉलेट खाली कर दिया इन्होंने फ़खर के ऊपर और हारिस के ऊपर। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप गिरने ही नहीं देते अपने खिलाड़ियों को। फ़खर के ऊपर 2 मैचों की पाबंदी लगी तो फ़खर मुझे बता रहे थे कि वो आपने उनको कहा कि मैं नहीं हूँ कोच, आप हैं कोच। देखिए यह भी अगेन मैं वही बात करूँगा कि मेरा जो फ़िलॉसफी है अपनी टीम को मैनेज करने की, वो ये है कि हम लोग इनके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे ये अपना दिल से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। प्रेशर तो देखें प्लेयर के ऊपर जितना होता है ना, हम में से किसी के ऊपर नहीं होता। जब ये अंदर बॉल कर रहे हैं या बैट कर रहे हैं तो इनसे ज़्यादा प्रेशर किसी इंसान के ऊपर नहीं है। उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और फिर प्लेयरों को जज करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जब कोई फेलियर आता है तो हमारे लिए सबसे, आपके अंदर एक एंगर होता है, आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो बहुत आसान काम है कि अपनी वो डिसअपॉइंटमेंट दूसरे पर निकाल दो कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा। लेकिन बड़े होने के नाते इवन फैमिली के अंदर भी आप देखें तो जो आपके बड़े होते हैं, जब कोई प्रेशर आता है, जब कोई क्राइसिस आता है, तो वो उस प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं। मैनेजमेंट इसीलिए होती है, मैनेजमेंट इसलिए थोड़ी है कि सिर्फ बैठ के तालियां बजाए। मैनेजमेंट का काम ये है कि जब आपके प्लेयर्स या आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जब वो क्राइसिस में आ रहे हैं या प्रेशर में आ रहे हैं या मेंटल स्ट्रेस में आ रहे हैं, दैट इज़ वेयर यू हैव टू रीच आउट टू देम एंड ब्रिंग देम बैक। फ़खर के केस में भी ऐसा हुआ, क्योंकि जिस तरह का फ़खर का बेदाग कैरियर है, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, ये बहुत बड़ा शौक़ था फ़खर के लिए, और फ़खर के लिए क्या, हमारे लिए भी बहुत बड़ा शौक़ था। अब एक वाक़या हुआ, उस पे मैच रेफरीज़ ने या अंपायर्स ने जो भी डिसीजन लिया, वो उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट हमारे प्लेयर फ़खर का ये कहना है कि उन्होंने नहीं किया। अब ये आपकी स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता है। उस दिन मुझे याद है, उस दिन रात को हम में से शायद कोई भी नहीं सो पाया, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी एक डिफरेंट चीज़ थी। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा भी नहीं है, और बहैसियत टीम अगर हमारा कोई प्लेयर किसी मुश्किल में है तो हम सब उसकी पेन को फील करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें देखें, लाइफ गोज़ ऑन, हमें आगे बढ़ना है, हमें चीज़ों को पॉजिटिव लेना है। तो फ़खर के लिए मैंने, मेरा ख्याल में पिछले 4-5 दिनों में जितने भी सीज़न हुए हैं, सबसे ज़्यादा टाइम मैंने फ़खर के साथ इस सीज़न में गुजारा है, बिकॉज़ मुझे लगा कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। सलीम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि माजी में आप लोग फेयर प्ले ट्रॉफी भी जीत चुके हैं, और हार जीत खेल में हो जाती है, लेकिन लाहौर कलंदर की जो खेल के साथ एसोसिएशन है और लाहौर कलंदर का जो खेल के साथ एक राब्ता है, उस पर कभी सवाल नहीं उठा। तो आपके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान था जब ये वाक़या हुआ? हार जीत खेल में हो जाती है, लेकिन सवाल उठा खेल की साख को मुतासर करने का, एक ओनर की हैसियत से, एक कोच की हैसियत से, एक नाम की हैसियत से। कैसे आपने टीम को जेल किया? देखिए ऑब्वियसली मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल था। पहले तो डिसबिलीफ था कि ये कैसे हो गया, या हमारे पे ये कैसे इल्ज़ाम लग गया, क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज़, और आप वो मैच भी देखें ना, तो जितने भी आउट हुए हैं वो तो स्लोअर वंस पे हुए हैं, रिवर्स स्विंग पे तो कोई आउट भी नहीं हुआ। तो बहरहाल वो हुआ जो हुआ। अब आपका काम ये है कि आप, दो चीज़ें आपके पास, या तो आप वही सोचते रहें और उसमें फंस जाएं, अब टूर्नामेंट के अंदर हैं आप, या आप आगे बढ़ें और चीज़ों को, वो कहते हैं ना, सम टाइम यू नीड टू हैव अ थिक स्किन, तो आप चीज़ों को अपनी स्ट्राइड में लें और उस डिसअपॉइंटमेंट को, उसे लेसन लर्न करते हुए आगे बढ़ें। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं लड़कों को इस इंसिडेंट्स के ऊपर एक तो इसको, एंगर को काम डाउन कर सकूं, एक डिसअपॉइंटमेंट को काम डाउन कर सकूं, दूसरा इसको टर्न कर सकूं टू पॉजिटिविटी, कि हम लोग अगले मैच में एक टीम बन के खेलें और फ़खर की गैर मौजूदगी को उस तरह से फ़ील ना हो, और हमारे लड़के स्टेप अप करें। अब्दुल्ला से, बाकी लोगों से बात हुई कि दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप नाउ। अभी हमारा मोस्ट सीनियर बैट्समैन जो है वो नहीं है। तो वो मैच जो पिछला हमने खेला मुल्तान के ख़िलाफ़, मेरा ख़्याल में मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और इमोशनल भी था, क्योंकि जब हम जीते तो उस पे एक बहुत एक्साइटमेंट इस लिहाज से हुई कि फ़खर के बगैर जीते। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फ़खर को ऑनर करने के लिए मैंने उनसे भी ये कहा था कि आप आज टेम्प्रेरी हेड कोच बन जाए हमारे, क्योंकि आपने उनको, फ़खर आज तक टीम से, मुझे याद है 2020 में, 10 साल हो गए ना फ़खर को, 2020 में सिर्फ एक मैच के लिए ड्रॉप हुए थे, और वो मैच भी वो था लाहौर में, वो मैच था
और मुझे याद है उस वक्त आकिब भाई और मैं भी था, उस मैच में ड्रॉप किया। तो उसके बाद मैच के फ़ौरन बाद जाके हमने उनको अपोलोजाइज़ किया कि ये हमारे से गलत डिसीजन हो गया। मुझे याद है उस मैच में क्रिस लिन भी थे, उन्होंने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड किया कि आप फ़खर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। कम्बिनेशन ऐसा बन रहा था। तो फ़खर एक वो खिलाड़ी है जो आज तक 10 साल हो गए हैं सर, 10 साल में सिर्फ एक मैच के लिए ड्रॉप हुआ है इस फैमिली में से। आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हैसियत है। ही इज़ अ बैकबोन ऑफ दिस फैमिली, ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर वी हैव, ही इज़ द फ़खर कलंदर हम उनको कहते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैन ऑफ द मैचेस हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। उनके बगैर लाहौर की टीम ही कंप्लीट नहीं होती। तो उनको जब इस तरह से ड्रॉप किया गया या मैच नहीं मिला, तो वो हमारे लिए मुश्किल मरहला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से टीम ने स्टेप अप किया, जिस तरह से लड़कों ने टॉप 3 को ही देख लें, दे वर ऑन अ मिशन दैट डे, और वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और फिर जिस तरह सारी टीम उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके चली, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ सक्सेस फॉर अस। दैट्स वंडरफुल। और आप तजुर्बेकार खिलाड़ी की बात कर रहे हैं और नौजवान उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, फास्ट बॉलर। उबैद, किस तरह देख रहे हैं अब अपने आप को, क्योंकि हमने देखा बांग्लादेश के दौरे में नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिला और तेज़ी से पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो सीनियर खिलाड़ियों की जगह नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए नौजवान खिलाड़ियों को टीम में इंडक्ट कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो एनी टाइम रेडी हूँ, क्योंकि इंसान को अपना एक फीलिंग आती है, क्योंकि जिस टाइम आपको एक मौका मिलता है खेलने के लिए, तो मैं एनी टाइम तैयार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपना मेहनत कर रहा हूँ, अपने प्रोसेस पे चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल रहा हूँ। तो हमारी जो नेशनल टीम का प्रॉब्लम है वो नई बॉल के बॉलर का ही प्रॉब्लम है। तो आप तो शाहीन आफरीदी के अंडर में खेल रहे हैं, वो आपके वनडे कैप्टन भी हैं, तो उन्होंने कुछ उम्मीद दिलाई है कि लगे रहो इसी तरह, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है? देखिए, उसने स्टार्ट में, जब मैं ऑक्शन में सेलेक्ट हुआ, तो उसने स्टार्ट में मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि इंशाल्लाह आपने सिर्फ पीएसएल का नहीं सोचना, आपने पाकिस्तान के लिए सोचना है, और इंशाल्लाह आप ऐसे बॉलर हो कि आप पाकिस्तान खेल सकते हो। तो उम्मीद है, उसके साथ नेट में भी डिस्कशन होती है कि किस तरह बॉलिंग करनी है, और एक कॉन्फिडेंस देता है कि आगे क्रिकेट जो है इस तरह है, मतलब एक वे पे वो बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, और जब भी उनके साथ मौका मिलेगा तो ज़रूर खेलूँगा। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में है। तो तैयार हैं आप उसके लिए? और आपको लगता है कि अगर उबैद को मौका मिला तो वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट हो सकता है उबैद? देखिए, जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं पीएसएल में और जो डोमेस्टिक में भी, तो हर प्लेयर तैयार होता है, और मैं भी उसी तरह तैयार हूँ। एनी टाइम जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह खेलूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उबैद। और समीन, जाते जाते मुझे बताएं, आपने तो मामलात ही उल्टे कर दिए हैं, क्योंकि आप बतौर कोच भी कामयाब हो गए हैं, ओनर तो आप हैं ही, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी टीम के मामलात को देख रहे हैं। तो वाकई क्या कोच की ज़रूरत नहीं है? जिस तरह समीन टीम को चला रहे हैं, जिस तरह ग्लैडिएटर के डगआउट में नदीम उमर साहब बैठे हुए हैं, मुल्तान में गौहर शाह आए हैं, अगरचे टीम पेन उनके साथ हैं, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। देखिए, ऑब्वियसली कोच की ज़रूरत होती है। मैं अगर ये बात कहूँ कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती तो गलत बात होगी। हमारे पास भी कोचेस हैं। सुना आप कोचों की दुकान बंद करने लगे? आप क्यों चाहते हैं क्यों तोपों का रुख मेरी तरफ करवाना चाहते हैं? नहीं, हमारे पास भी कोचेस हैं। रियाज भाई हैं, डियोन हैं, फिर हमारे अमजद हैं। मास्टर कोच तो आप है ना? नहीं, मैं मास्टर कोच नहीं, मैं टीम डायरेक्टर। और टीम डायरेक्टर का काम ये है कि जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है। यार घुमाए नहीं आप हमें, शीट पे तो आप कोच हैं टीम के। वो जिसने भी लिखा गलत लिखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ऑन अ सीरियस नोट, फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखें कोचिंग एज सच होती नहीं। मेरा ये मानना है, मैं 10 साल से आप यहाँ पे इस क्रिकेट में 4 दिन में गेम से पहले या 2 प्रैक्टिसों में गेम से पहले लोगों की टेक्निक ठीक नहीं कर सकते या ख़राब कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि एक बच्चा, आपको भी पता है कि क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट योर मसल मेमोरीज। अब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 1000 12,000 10,000 रेपिटेशन करके आए, अब आप नेट में आए और मैच से एक दिन पहले अगर आपको कोई डिफरेंट टेक्निक बताएगा तो आप कंफ्यूज होगे। तो पहली बात तो यह है कि मेरा ये मानना है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में, मैं नेशनल टीम की बात नहीं कर रहा, फ्रेंचाइज क्रिकेट में एज सच कोचिंग नहीं होती। यहाँ पे मैन मैनेजमेंट होती है। मैन मैनेजमेंट के लिए आपको जो टेक्निक्स चाहिए
वो किसी भी इंसान में हो सकते हैं. इट्स लाइक मैनेजिंग एनी अदर टीम. आप कॉर्पोरेट में, बैंक में, अपने ऑफिस में जिस तरह अपनी टीम को वो किस बेसिस पे होती हैं? वो होती है ऑनेस्टी. सबसे पहले तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है. दूसरा, आपको पूरी टीम को साथ लेके चलना पड़ता है. आपको उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है. ये सारे वो ट्रेड्स हैं जिसको आप कोच कह लें. नाम है ना कोच. काम तो ये है कि आपने पीपल मैनेजमेंट करनी है. तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में येस टेक्निकल कोचेस की एक जगह है, उनकी एक रोल है. जिस तरह टूर्नामेंट के दरमियान में कहीं किसी लड़के को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है बॉलिंग में, रिस्ट में, बैटिंग में, फुटवर्क, वो पूछ सकते हैं और वो बता भी सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एज सच आपका जो टोटल फोकस है वो टू गेट बेस्ट आउट ऑफ योर प्लेयर एंड कीप देम इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड. उसके लिए आपको मैन मैनेजमेंट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंपॉर्टेंट होती है. बातों में ना आपसे कोई जीत सकता है और ना आतिफ राना को कोई जीत सकता है. बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका, बहुत शुक्रिया उबैद आपका, थैंक यू वेरी मच. तो जनाब लाहौर कलंदर के ओनर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कोच, लेकिन एक नया इजाफा हो गया, वो क्या ना टीम डायरेक्टर भी हूँ मैं. तो 5वां भी ओहदा इनके पास आ गया है और उनके साथ उभरते हुए फास्ट बॉलर उबैद शाह की गुफ्तगू आपने सुनी. यही आज का हमारा प्रोग्राम था. एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर. इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें. सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.